जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस बार हम अपडेट नहीं बिग अपडेट लेकर आए। ये अपडेट जारी किया है डीपीआई और ट्राइबल दोनों ही डिपार्टमेंट ने। दोनों ही डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी वर्ग एक की यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक की नंबर ऑफ पोस्ट शो कर दी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे दोनों की मिलाकर के तो ये पोस्ट है 4039। अगर आप डीपीआई में यही पोस्ट देखेंगे तो 2750, ट्राइबल डिपार्टमेंट में पोस्ट देखेंगे तो 1289, यानी कि दोनों को टोटल करोगे तो नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएंगी 4039। तो ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन में अंत तक बने रहिए, हम एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। हम प्रीवियस सेशंस में आपको बता चुके हैं कंप्लीट प्रोसेस वर्ग 1, 2, 3 का कंप्लीट प्रोसेस लेकर आए थे, जिसमें हमने बताने का प्रयास किया था कि अब जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी दोनों की कंबाइंड रहेंगी और कंबाइंड काउंसलिंग होने वाली है। तो आप मेरे प्रीवियस सेशंस जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। जो भी मन में डाउट्स चल रहे हैं वो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए प्रीवियस सेशंस देख लिए, सारे डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, और इसी के साथ आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। प्लीज वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आप सभी को देख रहे हैं। आप हमारे चैनल्स पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें ताकि ऐसे यूनिक सेशंस हम कंटिन्यूअसली आगे जारी रख सकें और हम भी मोटिवेटेड रहें ताकि हम आपके लिए यूनिक सेशंस कंटिन्यूस जारी रख सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले आप एमपीटीआर सर्च करेंगे गूगल पर, इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। साइन अप और लॉग इन करना तो आपको बहुत इजीली आने लगा होगा अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते हैं। डीपीआई की बात करते हैं बिना समय खराब करते हुए, क्योंकि डीपीआई ने अभी अपडेट जारी किया है। तो डीपीआई पे आप क्लिक करेंगे, अपडेट तो दोनों का ही है, ट्राइबल हो चाहे डीपीआई, लेकिन अब कंबाइंड काउंसलिंग हो रही है इसलिए डीपीआई पर ही सारे अपडेट्स दिखाई देंगे। डीपीआई जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो अभी हमने कुछ समय पहले ही माध्यमिक के लिए एक अपडेट देखा था, तो वो अपडेट आपने देखा होगा, उसमें आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अब हम देखने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जो अपडेट आया है। तो सबसे पहले तो आप नीचे जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा उच्च माध्यमिक शिक्षक के विषयवार रिक्तियां डीपीआई में और उच्च माध्यमिक शिक्षक की विषयवार रिक्तियां ट्राइबल डिपार्टमेंट में, दोनों ने ही अपनी अपनी वैकेंसी शो कर दी हैं। तो हम एक सेशन के माध्यम से और इसी सेशन में भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे किस सब्जेक्ट में कितनी है, कितनी गेस्ट में है, कितनी नॉन गेस्ट में है, और कैटेगरी वाइज भी समझने वाले हैं। एक और इसी में एक और अपडेट देखने को मिलेगा आपको। ये अपडेट तो आपको पता होगा, जिन अभ्यर्थियों ने 2019 विज्ञापन के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए थे और उनका ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया, चॉइस फिलिंग और वेरिफिकेशन के बाद, तो उन कैंडिडेट्स के लिए दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी। ये तो पुराना अपडेट था, लेकिन न्यू अपडेट में आप देखेंगे एक और अपडेट इनने जारी किया है कि जो भी कैंडिडेट उच्च माध्यमिक शिक्षक के थे वो 10 तारीख तक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते थे। अब उनकी डेट को बढ़ा करके 16 अक्टूबर कर दिया। तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के वर्ग 1 के, अब आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो नीचे भी आपको ये अपडेट स्पष्ट दिखाई देगा, यहां पर आपको शायद विजिबल होगा। 30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक ईडब्ल्यूएस के लिए है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड की डेट 30 सितंबर से 16 अक्टूबर है। तो ये एक अपडेट हो गया। एक अपडेट हो गया वैकेंसी से रिलेटेड। तो हम वैकेंसीज देखने के वाले हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी जो 4039 वैकेंसी है डीपीआई और ट्राइबल की मिलाकर किस कैटेगरी में कितनी कितनी होने वाली है। इसके पहले हम अपनी यूनिक तरीके से समझने वाले हैं कि आज ही अगर सिलेक्शन लिस्ट जारी करनी हो तो कितने प्रतिशत पर जारी करनी होगी, प्रोविजनल कितने पर करने वाली होगी। ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए एक बार यहां पर जरूर देखिएगा, विजिट करिए आपने अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर और इसी तरीके के यूनिक कंटेंट प्राप्त करते रहिए। तो सबसे पहले तो एक व्हाट्सएप नंबर आपके लिए शेयर कर रहा हूं 8103837669। जो भी डाउट्स रहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल एसएमएस कर सकते हैं। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर की है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जुड़ जाइए, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए ताकि जो भी आपके डाउट्स रहे वहां पर डाउट रखिए और हम नेक्स्ट सेशन में उन डाउट्स को जरूर क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो आप जरूर हमारे साथ बने रहिए इसी तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वर्ग 1 की शो हो चुकी है। कितनी है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखेंगे तो है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी 4039। तो 4039 डीपीआई और ट्राइबल दोनों की मिलाकर के हैं। डीपीआई की अगर टोटल वैकेंसी देखोगे तो 2750 है, ट्राइबल की आप देखोगे तो है 1289। अगर आज ही दोनों का कंबाइंड है तो एक ही को मानकर चलिए, कंबाइंड वैकेंसी मानकर चलिए 4039। आज ही अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, अभी तो नहीं आना, थोड़े टाइम बाद आएगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी वो कितने प्रतिशत पर आने वाली है, तो मेरे अकॉर्डिंग 113% पर आने वाली है। और ये जो मैंने फॉर्मूला तैयार किया वो है माननीय उच्च न्यायालय का। तो इस तरीके की यूनिक सेशन सिर्फ और सिर्फ धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर मिलने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम ऐसे यूनिक सेशन बनाने के लिए कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहें।
तो आज ही अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करनी है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो जारी करनी है, आज करनी है, 10 दिन बाद करनी, तो 113% पर करनी होगी। और प्रोविजनली अगर बेटिंग की बात करें तो 28.25% पर करनी होगी। कितनी वैकेंसी की? 4039 वैकेंसी की। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4039 है, तो टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट्स को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा और कितने कैंडिडेट्स को प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। तो टोटल है 4039, उसका 113% निकालेंगे तो 4564 कैंडिडेट को ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा 1141, 28.25% के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले फाइनल मेरिट लिस्ट कितने पर जारी करनी होगी, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं फिक्स नहीं है कब तक क्लियर हो। जब तक की सारी याचिकाएं क्लियर नहीं होंगी तब तक जो 100% है उसको 87 पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी है। अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते होंगे तो आपके ये डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो 87 के अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 113 पर जारी करनी। 113 में यूआर के 13% प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे, ओबीसी के 13% प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे। जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा, जिस पक्ष में आएगा, वो 13% प्रोविजनल से फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर आज ही अगर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी हो, मानकर चलिए 1 महीने बाद जारी करनी रहेगी, तो आज ही मानकर चलिए उसे, तो 87% पर करनी पड़ेगी। कितनी वैकेंसी, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, तो नंबर ऑफ पोस्ट है 4039। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे। वेटिंग लिस्ट जारी करनी हो फाइनल तो 28.25 पर करनी होगी। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले 4039 में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने आएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में 3514। और अगर हम फाइनल वेटिंग लिस्ट में देखें तो 1141। तो इस तरीके की यूनिक चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट जरूर करें, ताकि ऐसे मोटिवेटेड रहें हम, ताकि और भी कंटिन्यूअसली बहुत ही शानदार यूनिक सेशन लाते रहें। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, ये हम प्रीवियस सेशन बहुत अच्छे लेकर आए हैं, बहुत सारी स्लाइड्स हैं हमारी। आप अगर हमारे प्रीवियस सेशन देखेंगे तो उसके माध्यम से ये भी पता पड़ेगा आपने किस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, किस कैटेगरी में आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। बहुत यूनिक सेशन है, पर इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर आपको देखना है तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए और वहां से सारी चीजें देखिए। प्रीवियस सेशन बहुत ही यूनिक है, 15 दिन पुराने सेशन देखोगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम देखने वाले हैं वैकेंसीज में चलते हैं। सबसे पहले डीपीआई में, तो जैसे कि मैंने अभी बताया डीपीआई में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2750 है। उस 2750 में हम सब्जेक्ट वाइज देखने वाले हैं कितनी कितनी किस सब्जेक्ट की हैं। तो सब्जेक्ट वाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। सबसे ऊपर से देखेंगे, पहले नंबर सबसे नीचे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही होंगी। फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज में आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वाइज हम देखते हैं कितनी कितनी पोस्ट हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा एग्रीकल्चर। इसमें थोड़ा शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सेशन अगर आपको चाहिए बहुत ही यूनिक तरीके से, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा सकता है, कितने कैंडिडेट्स किस कैटेगरी में जा सकते हैं, कौन सी कैटेगरी से कौन सी कैटेगरी में जंप कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से हम यूनिक लेकर आते हैं ये सेशन। तो अगर आपको ऐसा यूनिक सेशन चाहिए तो हम एक और सेशन लेकर आएंगे, पर अभी हमें शॉर्ट में लेकर आना है ताकि सभी जितनी जानकारियां शॉर्ट में आप तक पहुंच जाएं। तो सब्जेक्ट वाइज देखेंगे एग्रीकल्चर में, अगर टोटल पोस्ट देखेंगे, कुछ लोगों को शायद अभी देखना नहीं आता तो वो देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे एग्रीकल्चर में, तो यहां है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी पोस्ट दिखाई दे रही है 89। इसमें अगर आप गेस्ट के लिए देखेंगे तो आपको, अगर मेरे प्रीवियस सेशंस देखते होंगे तो पता होगा गेस्ट के लिए 25% रिजर्वेशन होता है, बची हुई 75% नॉन गेस्ट के लिए होता है। तो 22 हो जाएंगी आपकी गेस्ट फैकल्टी के लिए, बची हुई कितनी 75% यानी कि 67 हो जाएंगी आपकी नॉन गेस्ट के लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं बायोलॉजी में अगर आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो यहां पर 400 दिखाई दे रही है, 100 गेस्ट के लिए हो गई, 300 आपकी हो गई नॉन गेस्ट के लिए, वही 25% हो जाएंगी नॉन गेस्ट के लिए, सॉरी 25% गेस्ट के लिए, 75% नॉन गेस्ट के लिए। इसी प्रकार नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे हम केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो 50 हो गई टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, यहां पर 13 हो गई गेस्ट के लिए और नॉन गेस्ट के लिए 37। इसी प्रकार ये तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिखाई दे रही गेस्ट और नॉन गेस्ट वाइज। यहीं पर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज भी दिखाई दे रहा होगा, यूआर के लिए जैसे कितनी पोस्ट है, यूआर के लिए 6 पोस्ट हैं, गेस्ट में कौन से सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर में, शेष किसके लिए नॉन गेस्ट के लिए 19 है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, 6 हैं नॉन गेस्ट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का आप देखेंगे यूआर के लिए बचता है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का, रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन के बाद बचता है 27%। तो ओबीसी के लिए अपने मध्य प्रदेश में टोटल वैकेंसी का है 27% रिजर्वेशन। एससी का देखोगे तो एससी का है 16% रिजर्वेशन। अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन देखते होंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। एसटी का देखेंगे तो 20% रिजर्वेशन। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अगर आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का परसेंटेज देखेंगे कितना प्रतिशत रिजर्वेशन है तो 10%। तो 10% ईडब्ल्यूएस, एससी 16, एसटी 20 और ओबीसी 27 के बाद बचता है 27% किसके लिए, यूआर के लिए। तो यही अभी रोस्टर है, इसी के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि सर आपको कुछ पता नहीं है, आप
14% ओबीसी क्यों नहीं देते, 14% के हिसाब से भर्ती होनी, ये वो दुनिया भर की चीजें देते हैं, पर आप सभी समझने का प्रयास करें प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जरूर रोस्टर देखिएगा। जब तक रोस्टर राजपत्र चेंज नहीं होगा तब तक 100% इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ओबीसी 27, एसटी 20, एससी 16, ईडब्ल्यूएस 10, बची हुई यूआर के लिए 27%। जब रोस्टर चेंज होगा तभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अब इसी प्रकार से रहेगा। अभी जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है उसमें यह नहीं कहा गया कि ओबीसी का 14% रिजर्वेशन है, अभी उसमें फाइनल जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक उसको 27 ही माना जाएगा, पर उस 27 में से 13% प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे। तो आई होप कि आप सभी शिक्षक साथी हैं, समझने का प्रयास करेंगे, प्लीज ऐसे उल्टे सीधे कमेंट ना करें। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो मैंने अभी आपको रिजर्वेशन समझाने का प्रयास किया शॉर्टली। अगर और ब्रीफ में समझना है और अच्छे से समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। अगर मैं एक एक सब्जेक्ट का इसी तरीके से बताऊंगा तो ये सेशन हो जाएगा 5-6 घंटे का, कोई मतलब का नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो मैंने आपको एक सब्जेक्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, जैसे कि एग्रीकल्चर की टोटल वैकेंसी 89 है, उसमें गेस्ट हो गई 22, नॉन गेस्ट हो गई 67। उसमें ही हम देखेंगे गेस्ट में ही यूआर के लिए 6 हो गई, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हो गई। किस बेसिस पर? जो हमने परसेंटेज अभी बताई, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 20। इसी प्रकार ओबीसी की 6 हो गई, एससी की 4 हो गई, एसटी की 5 हो गई। नॉन गेस्ट में देखेंगे तो यूआर के लिए 27% बच रहा है, कितना 19। अगर ईडब्ल्यूएस का 10% निकालोगे तो 6, ओबीसी का निकालोगे 27% तो 18, एससी का निकालोगे आप 16% तो 10, एसटी का निकालोगे आप कितना परसेंट, एसटी का 20% तो आएंगे कितनी 13%। पर आपको एक यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई यहां पर 67 है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए 6 क्यों मिल रही, 10% निकालोगे 6.7 होगा। रोस्टर जारी होता है कई प्रकार से, स्टेट कैडर की वैकेंसी होती है स्टेट वाइज, एक होता है डिवीजन वाइज, एक होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जैसे जैसे कैडर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वैसे तो वैकेंसी का यही रूल है, 0.5 में वैकेंसी आ रही है, 0.5 के नीचे आ रही तो 0 मान लो, 0.5 के ऊपर जा रही है तो 1 वैकेंसी मान लो। पर कई केसेस में क्या होता है, आपको तो दिखाई देगी 0.5 से ऊपर, जैसे कि यहां पर 6.7 दिख रहा है, 0.7 है, आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए 6 की जगह ईडब्ल्यूएस में 7, पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर हो सकता है ऐसा रोस्टर लग रहा हो, मानकर चलिए एक डिस्ट्रिक्ट में 1 पोस्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में 10 पोस्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में 7 पोस्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में 5 पोस्ट, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है ना, तो वहां पर पॉइंट में 3, पॉइंट में 2, पॉइंट में 5, पॉइंट में 4, ऐसे पॉइंट मिला मिलाकर 0.7 हो रहे होंगे। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखोगे तो 0.5 के नीचे की 0 ही माना गया होगा, उन सबको मिला करके यहां पर 6 हो रही हैं। तो आई होप कि आप सब समझने का प्रयास कर रहे होंगे। फिर भी डाउट्स रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, इंस्टा से भी जोड़ने की हम कोशिश करेंगे कुछ समय बाद, तो इंस्टा से भी जुड़ना है। उसके अलावा हमारा एक हमने पर्सनल नंबर शेयर किया है, प्लीज उस पर कॉल ना करें, सिर्फ एसएमएस करें जब आपका कोई सॉल्यूशन ना हो पाए। एक दो दिन तक हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ग्रुप में जो भी ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स के ऊपर हम एक सेशन लेकर आते हैं। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हमने समझने का प्रयास किया, एक ही वैकेंसी को समझेंगे, बाकी हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे, गेस्ट नॉन गेस्ट वाइज देखेंगे। फिर भी आपको और अच्छे से समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जरूर हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। तो इसमें हमने समझने का प्रयास किया एग्रीकल्चर के लिए। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी देख चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 400, 100 है गेस्ट के लिए, 300 है नॉन गेस्ट के लिए। इसके अलावा केमिस्ट्री की देखने वाले हैं, केमिस्ट्री में गेस्ट के लिए 13 पोस्ट, 37 हो जाएंगे नॉन गेस्ट के लिए, टोटल 50 पोस्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट सब्जेक्ट में दिखाई दे रही नीचे वाले में 41। नेक्स्ट सब्जेक्ट में हम देखने का प्रयास करेंगे, बायोलॉजी तक हमने शायद देख लिया है, केमिस्ट्री बायोलॉजी। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम देखते हैं कॉमर्स। कॉमर्स सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी दिखाई दे रही है, 165, 165। गेस्ट के लिए देखेंगे तो 41, नॉन गेस्ट के लिए देखेंगे तो 124। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स में देखेंगे गेस्ट के लिए 48, 158, 150 टोटल हो जाएंगे। नॉन गेस्ट के लिए टोटल देखेंगे 198 यानी कि 198। इंग्लिश में देखेंगे 65 नॉन गेस्ट के लिए, सॉरी नॉन गेस्ट के लिए 193, गेस्ट के लिए 65, और टोटल वैकेंसी देखेंगे 258 हो जाएंगी टोटल वैकेंसीज। इसी प्रकार नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा जियोग्राफी। जियोग्राफी में 25 आपको दिखाई दे रहे होंगे गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए दिखाई दे रहे होंगे 75, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 100 दिखाई दे रहे होंगे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का देखने वाले हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट का हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा शायद,
नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सोशोलॉजी। सोशोलॉजी सब्जेक्ट में अगर आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखोगे तो कितनी दिखाई दे रही हैं, 27। उसमें देखो गेस्ट वाइज 7, नॉन गेस्ट वाइज 20, तो 27 टोटल हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन वही रहेगा। इसके बाद हम देखने वाले उर्दू। उर्दू में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 दिख रही हैं, 2 हो जाएंगी आपके लिए गेस्ट के लिए, 6 हो जाएंगी नॉन गेस्ट के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। नीचे एक और सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि एक पेज स्किप हो गया। पिछले पेज पर चलते हैं हम। इस पेज पर हम देखने का प्रयास करेंगे और सब्जेक्ट की जिनकी पोस्ट रह गई हैं। तो पहला सब्जेक्ट आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। पहला सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी सब्जेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखोगे हिंदी सब्जेक्ट में तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखोगे हिंदी में 314 है, जिसमें से आप देखोगे 79 हो जाएंगी गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 235 आपकी हो जाएंगी नॉन गेस्ट के लिए, गेस्ट के लिए हो जाएंगे 79। इसके बाद हम देखने वाले नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, 75 हो जाएंगे गेस्ट के लिए, 225 हो जाएंगे नॉन गेस्ट के लिए, टोटल देखोगे 305। इसके बाद हम और सब्जेक्ट्स की देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम देखते हैं। हिस्ट्री तक हमने देख लिया। इसके बाद होम साइंस है, तो होम साइंस में हम देखने का प्रयास करते हैं। होम साइंस में अगर आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखोगे तो 11 दिखाई दे रही हैं, 2 गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 9 हो जाएंगी। इसी प्रकार हम देखने वाले मैथ्स में 25 हो जाएंगी नॉन गेस्ट के लिए, गेस्ट के लिए हो जाएंगे 75, सॉरी नॉन गेस्ट के लिए 75, गेस्ट के लिए 25, टोटल 100 पोस्ट। फिजिक्स में हो जाएंगी 9 नॉन गेस्ट के लिए, 26 नॉन गेस्ट के लिए, 35 टोटल पोस्ट। इसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में 75 नॉन गेस्ट के लिए, सॉरी गेस्ट के लिए 75, नॉन गेस्ट के लिए 225, 300 टोटल हो जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 25% गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए बची हुई 75%। नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हमने पॉलिटिकल साइंस देखा, हम देखने वाले हैं संस्कृत। तो संस्कृत में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे 300। अगर इसके अंदर हम देखने वाले हैं संस्कृत में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 300 है, जिसमें 75 गेस्ट और नॉन गेस्ट हो जाएंगे 225। इस प्रकार हमने देखी डीपीआई की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी कितनी, हमने अभी लास्ट में बताया था। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2750। तो इस स्लाइड के माध्यम से आप वो देख सकते हैं 2750 कहां पर है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी 2750। तो 2750 में 687 हो जाएंगी गेस्ट के लिए और नॉन गेस्ट के लिए हो जाएंगी 2063। और आप वैकेंसी उस यूआर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाइज भी देख सकते हो, कैटेगरी वाइज हमने समझने का प्रयास किया। उसके अलावा अगर आप और ऊपर देखेंगे तो एक चीज और हम आपका क्लियर करने वाले हैं कि यहां पर आपने देखा होगा सिर्फ अभी टोटल वैकेंसीज, उसके अलावा और भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आप मेरे प्रीवियस सेशंस देखते होंगे तो आपको मालूम होगा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 50% होता है फीमेल के लिए रिजर्व। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में फीमेल के लिए 50% रिजर्वेशन तो है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 10% होता है। और अगर आप दिव्यांग के लिए देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 6% होता है। अगर आप मेरा प्रीवियस सेशंस देखते होंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी। उसमें हमने बताने का प्रयास किया है कि ईएच, बीएच, एलडी, एमडी को प्रत्येक को 6 में से 1.5% रिजर्वेशन होता है। ये सारा रिजर्वेशन है 50% फीमेल के लिए, 10% एक्स सर्विसमैन के लिए और आपका हो जाएगा दिव्यांग के लिए 6%। दिव्यांग के अंदर भी होती है 4 क्लास, ईएच, बीएच, एलडी, एमडी, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्लास वाइज ही आपकी मेरिट बनती है। पर यहां पर आपको मेरिट जो आपको पीवी रिजल्ट जारी करता है वो हैंडीकैप के नाम से करता है, सभी 4 क्लास को कंबाइन करके। पर उसको जो फाइनल जो डीपीआई या फिर आपका ट्राइबल में जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है या फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, उसमें आपकी क्लास वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्लास वाइज ही आपकी रिजल्ट जारी होता है या फिर क्लास वाइज ही आपकी मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप मानकर चलिए हैंडीकैप है तो आपका जो डीपीआई जारी करेगा फाइनल मेरिट लिस्ट, तो उसमें आपकी हैंडीकैप की क्लास लिखी होगी, आपकी कैटेगरी लिखी होगी और नील ओपन से है तो नील ओपन और अगर फीमेल है तो फीमेल। जबकि आपका जब आप
आपका स्कोर कार्ड देखेंगे पीवी का, तो स्कोर कार्ड में आपकी कैटेगरी, हैंडीकैप और आपकी जो भी निलोपन है तो निलोपन है, अगर फीमेल है तो फीमेल, इस तरीके से जारी करता है। तो हमने एक प्रीवियस सेशन के माध्यम से उसको समझने का प्रयास किया है कि डीपीआई क्या गलती करता है रिजल्ट में। टोटल 4 क्लास को कंबाइंड दे देता है, जबकि उसको रिजल्ट कैसे जारी करना चाहिए, क्लास वाइज रिजल्ट जारी करना चाहिए। जैसे एलडी का कोई कैंडिडेट है तो एलडी उसकी हैंडीकैप में दिखाई देना चाहिए, जो उसका निलोपन है तो निलोपन, और अगर फीमेल है तो फीमेल दिखाई देना चाहिए, और ये तो दिखाई देती है आपकी कैटेगरी। ये हमने देख ली टोटल डीपीआई की पोस्ट। इसके बाद हम देखने वाले हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट की पोस्ट। तो ट्राइबल डिपार्टमेंट की हम पोस्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम देखने वाले हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट की पोस्ट। ट्राइबल डिपार्टमेंट में हम देखेंगे, ये आपको ट्राइबल डिपार्टमेंट की वैकेंसीज दिख जाएंगी अभी स्पष्ट तरीके से। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो हम समझ चुके हैं कैटेगरी वाइज कितना कितना होता है। अब हमें सिर्फ ये देखना है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी कितनी, शायद आपको विजिबल होंगी, नहीं है तो और मैं थोड़ा सा और जूम करने का प्रयास करता हूं तो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट तो दिखाई देंगी शायद, और सब तो अपनी जगह है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट की हम देखेंगे। सबसे पहले हिंदी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 107 आपकी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी अतिथि के लिए, 89 हो जाएंगी नॉन गेस्ट के लिए। गेस्ट के लिए हो जाएगा 25% रिजर्वेशन, अगर आप मेरा प्रीवियस सेशन देखते हैं 75 हो जाएगा नॉन गेस्ट का। ये एक चीज बहुत ही क्लियर आपको देखने वाली होगी, शायद नहीं दिखाई दे रही होगी तो आप दोबारा से देखिएगा, जूम करके देखिएगा। तो एक चीज आपको यहां पर क्लियर दिखाई दे रही होगी, ओबीसी 27%। तो जो भी कैंडिडेट्स कमेंट्स करते हैं कि सर 14% के हिसाब से बनाइए, आपको कुछ नहीं आता, तो वो ये चीज जरूर देखिएगा। जब मेंशन कर रहा है डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या समझ सकते हो आप, मैं ऐसे ही कोई भी सेशन नहीं लेकर आता हूं, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग लेकर आता हूं। मैं 10 बार समझा चुका हूं आप सभी को। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसे नेगेटिव कमेंट्स ना करें, क्योंकि आपके नेगेटिव कमेंट करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो पता है क्या रूल्स रेगुलेशन है, किस तरीके से क्या होता है। इससे और जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं, जो भी कैंडिडेट्स आते हैं मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, वो कमेंट्स देखकर वो इन सब चीजों को देखकर भ्रमित जरूर होते होंगे कि पता नहीं ये किस तरीके से बता रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। तो प्लीज ऐसा करने का प्रयास ना करें। ये सारी चीजें हम रूल्स रेगुलेशन जो भी हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग लेके आते हैं। यहां पर इसलिए मेंशन किया गया है 27%, ताकि आप भ्रमित ना हो। जो 13% का मामला है अभी होल्ड रहेगा, प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ, एक बेनिफिट ये है कि यूआर में जो भी कैंडिडेट्स आने वाले हैं, यूआर में जो भी कैंडिडेट्स, मतलब यूआर की मेरिट तो बनती है ओपनली, उसमें SC ST OBC EWS के निल ओपन वाले सारे अभ्यर्थी होते हैं, मेल होते हैं, तो वो सारी कैंडिडेट्स जितने भी रहेंगे वो 13% प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे। ओबीसी के भी रहेंगे 13%, 87 पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है ऐसे कमेंट्स ना करें। तो ओबीसी के लिए 27% मेंशन करके दिया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हिंदी में देखोगे तो 107, 18 हो गई गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 89। इंग्लिश में देखोगे 142, यहां पर 34 हो गई गेस्ट के लिए, 108 हो गई नॉन गेस्ट के लिए। संस्कृत में देखोगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट गेस्ट के लिए 10, 46 हो गई नॉन गेस्ट के लिए, 56 हो गई टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। मैथ्स में देखोगे तो 54 हो जाएंगी आपकी गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 153 और 207 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है मैथ्स में आपकी ट्राइबल डिपार्टमेंट में। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट आप देखेंगे होम साइंस की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 है, 1 हो जाएगा गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 8 हो जाएंगी। इसके अलावा हम देखने वाले कॉमर्स के लिए 63 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, 21 गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 42। इसके अलावा हम देखने वाले हिस्ट्री के लिए 27 हो गई टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, 4 हो गई गेस्ट के लिए, 23 हो गई नॉन गेस्ट के लिए। इसके अलावा जियोग्राफी में देखोगे तो 19, 5 हो जाएंगे गेस्ट के लिए, 14 हो जाएंगे नॉन गेस्ट के लिए। पॉलिटिकल साइंस में देखोगे तो 15 हो जाएंगे गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 47 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखोगे तो 62। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं और जितने भी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, तो सब्जेक्ट्स और बचे हुए आपको दिखाई देंगे। अभी हमने देखा पॉलिटिकल साइंस तक शायद हमने देख लिया। इसके बाद हम देखने वाले हैं
इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में 9 हो जाएंगे गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 30 सीट हो जाएंगी, 39 हो जाएगी टोटल। एग्रीकल्चर में देखोगे 33 हो जाएंगी नॉन गेस्ट के लिए, नॉन गेस्ट के लिए 76 और 109 हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की। सोशियोलॉजी में देखोगे तो 4 गेस्ट के लिए, 8 नॉन गेस्ट के लिए, 12 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से और बचे हुए जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इतनी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया डीपीआई में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2750 हैं और ट्राइबल में देखोगे तो 1289 हैं। हमने इसमें गेस्ट वाइज, नॉन गेस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, मेल फीमेल देखा। मेल फीमेल मतलब फीमेल का होता है, मेल निल ओपन में रहते हैं। इसके अलावा हमने एक और चीज देखने का प्रयास किया, एक्स सर्विसमैन का 10%, दिव्यांग का 6%। दिव्यांग में 4 क्लास होती है, EHVH LDMD। अगर आप मेरे प्रीवियस सेशंस देखते होंगे तो मैं दिव्यांग के लिए भी सेशन ला चुका हूं। रिजर्वेशन के ऊपर सारे सेशंस लेकर आता हूं, कट ऑफ से रिलेटेड लाता हूं, कट ऑफ से रिलेटेड जो भी सेशंस लाता हूं तो मेरे कुछ शिक्षक साथियों के लिए बड़ी समस्या है उससे, इसलिए मैंने कुछ समय से कमेंट बॉक्स भी नहीं लेकर आया हूं, क्योंकि वो हर वीडियो पर कमेंट्स करते हैं कि सर आपको और कुछ काम आता ही नहीं है, कमेंट बॉक्स के लिए आ जाते हो, हमेशा आप कट ऑफ ही बनाते रहते हो। तो मेरे सभी शिक्षक साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो जिस चीज में स्पेशलाइज होगा वही तो लेकर आएगा ना, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके 1-2 नेगेटिव कमेंट आने से मैं कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होता हूं, क्योंकि मैं जो सेशंस लाता हूं उससे अगर एक भी शिक्षक साथी को लाभ हो जाता है, ओनली 1 शिक्षक साथी को, मुझे पता है कि इस सेशन से कई शिक्षक साथियों के लाभ हो रहे हैं, पर मैं तो ये बोल रहा हूं सिर्फ एक को भी लाभ होगा तो अभी मैं सेशंस लाते रहूंगा। बस मेरे जितने भी शिक्षक साथी मुझे सपोर्ट बनाए रखें, सपोर्ट करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मैं और भी यूनिक तरीके से लाऊंगा और मेरे बताने का तरीका भी बहुत सरल से सरल होता जाएगा। जितने आप सब्सक्राइबर गेन करेंगे मेरे, उतना मेरा बताने का तरीका बहुत यूनिक होगा। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे उसमें मेरा कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे, मेरा बताने का तरीका देखेंगे, मतलब 1.5-2 मंथ पहले ही मैंने पहली वीडियो इस चैनल पर अपलोड की थी, तो उसमें और आज की वीडियोस में बहुत ही डिफरेंस होगा। वो सब आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो प्लीज ऐसे ही बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ क्लासेस एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।